अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं उस्मान महबूब गुराया। उम्मीद करता हूं आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे जी। पाकिस्तान में वफाकी हुकूमत की जानिब से एक बड़ा फैसला किया गया है और वो फैसला ये है कि नॉन फाइलर कैटेगरी को मनसूख कर दिया गया है, ख़त्म कर दिया गया है और ये 1 अक्टूबर से नॉन फाइलर कैटेगरी नहीं रहेगी। यानी कि ये 2013 में जो फाइलर एंड नॉन फाइलर दो मुख्तलिफ कैटेगरीज मुतारिफ करवाई गई थी पाकिस्तान में, जिसके मुताबिक एक फाइलर लोग होते हैं जो अपने गोशवारे जमा करवा के सालाना टैक्स भरते हैं और हर चीज़ के ऊपर मिनिमल सा टैक्स देते हैं, और एक नॉन फाइलर कैटेगरी होती है जो गोशवारे जमा नहीं करवाते हैं, जो सालाना टैक्स नहीं देते हैं, लेकिन हर चीज़ पे खरीदो फरोख्त पे डबल से भी ज़्यादा टैक्स देते हैं फाइलर की निस्बत। ये कैटेगरी ख़त्म करने के चांसेस हैं जी, और ये ख़त्म होने से 4-5 किस्म के मुख्तलिफ जो है इम्पैक्ट्स हैं वो पड़ेंगे जी आवाम पे, नॉन फाइलर्स पे। सबसे पहले कोई भी प्रॉपर्टी का या गाड़ियों का या मोटरसाइकिल का लेन देन खरीदो फरोख्त नहीं कर सकेगा नॉन फाइलर। उसके बाद जी इंश्योरेंस नहीं उनकी हो सकेगी, जो बीमा जिसे कहा जाता है। उसके बाद इंटरनेशनल ट्रैवल नहीं वो कर सकेगा, और इसके अलावा भी कुछ इस तरह के इम्पैक्ट हैं जो नॉन फाइलर कैटेगरी पे आएंगे। अब आम आवाम इससे किस तरह से मुतासिर हो रहे हैं, और जो लोग फाइलर हैं या नॉन फाइलर हैं वो हुकूमती फैसले को, इस फैसले को किस तरह से देखते हैं, आज के प्रोग्राम में जानते हैं। अभी जी हम इस वक्त मोंटगोमरी रोड पे मौजूद हैं और हमारे साथ यहाँ के कुछ ताजिर हजरात भी मौजूद हैं, कुछ दुकानदार भाई हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले तो इनका हाल अहवाल जान लेते हैं। सर कैसे हैं, खैरियत से आप? अल्लाह का शुक्र, तबीयत ठीक है आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह। वैसे तो प्रॉब्ली मेरे ख्याल से यहाँ पे ज़्यादातर लोग जो हैं वो फाइलर होंगे। बिल्कुल हैं, फाइलर हैं। जो नॉन फाइलर हैं वो भी 2-4 होंगे, हर जगह होते हैं, यहाँ पे भी होंगे। ऐसे ही है। सर नॉन फाइलर कैटेगरी को बिल्कुल ख़त्म किया जा रहा है जी, मतलब नॉन फाइलर कैटेगरी ही ख़त्म हो जाएगी। इसका मतलब ये है कि आप अगर फाइलर नहीं हैं, आप इंटरनेशनल ट्रैवल नहीं कर सकेंगे, आप मोटरसाइकिल गाड़ी कोई चीज़ नहीं खरीद सकेंगे। इसके अलावा भी 3-4 इस तरह के भारी भरकम इम्पैक्ट्स हैं जो आप पे पड़ जाएंगे अगर आप फाइलर नहीं हैं, तो मजबूरी बन जाएगी फाइलर होना। ये अच्छा कदम है गवर्नमेंट की जानिब से जो लिया गया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले जब वो कहते हैं ना शैतान वाला, तो पढ़ते हैं ला हौला वला कुव्वता, तो ये इनके दिमाग में शैतान ही डालता है। ठीक है। सबसे पहले तो मैं ये पूछूंगा कि क्या जब हमारे बच्चे बाहर पढ़ने के लिए जाएंगे तो वो ट्रैवल नहीं कर सकेंगे? इसका मतलब क्यों भाई? इनके बच्चे जहां मर्जी जाएं, हमारे बच्चे क्या? एक चीज, दूसरी चीज, फाइलर और नॉन फाइलर का क्या चक्कर हो गया? आप हर चीज के ऊपर तो टैक्स लेते हैं, 38% आप टैक्स लेते हैं। अब पता चला जी वो 42 से 45% है। कोई दुनिया का ऐसा मुल्क नहीं है जहाँ पे 38 से 48-45% तक टैक्स हो। हम दे रहे हैं, आप कहते हैं जी ये नॉन फाइलर है। और भाई क्या इसका मतलब है कि वो आपसे एक वो टोकन लेगा तो वो उसके बाद क्या होगा? आप वैसे भी तो सबसे टैक्स लेते हैं। आपकी जो इतनी प्रॉपर्टीज पड़ी हुई हैं, आप उसके ऊपर तो सवाल नहीं उठाते। आपने तो लोगों की जिंदगी हराम कर दी है, आप लोगों ने तो लोगों का जीना मुश्किल कर दिया। आप लोगों का मतलब ये है कि आप जो भी कोई हो आप उसको लटका दें फांसी के ऊपर, लोग खुदकुशियां करें। आज लेबर का क्या हालात हैं? आप कह रहे हैं जी आप एक रेडी वाला है, वो आपको टैक्स नहीं देता। आप गैस के ऊपर टैक्स लेते हैं, आप रोटी के ऊपर टैक्स लेते हैं, आपको क्या चाहिए? और एक यही चीज़ है बेसिक, जो रोटी है, कपड़ा है, मकान के ऊपर आपने वैसे टैक्स लगाया हुआ। पहली हुकूमतों में 5 मरले की छूट थी, अब किसी की भी नहीं है। आपने तो खुद ही वो सिस्टम ही ख़त्म कर दिया। जब आपने 38% से 48% तक टैक्स ले गए मुख्तलिफ, तो आप किस तरह कह रहे हैं? आपको कोई शर्म आनी चाहिए। एक और चीज़ है ना, देखें फाइलर कैटेगरी के लिए भी पहले बड़ी मुश्किलात पैदा कर ली गई थी मेरे मुताबिक, जिनके खिलाफ ताजिर हजरात बाहर भी निकले थे जी, जिसमें एडवांस टैक्स है, जिसमें ताजिर दो स्कीम है, जिसमें फिक्स चार्जेस हैं। ये भी नई चीज़ें मुतारिफ करवाई जा रही हैं गवर्नमेंट की। अभी बताता हूँ, बिल आओ भाई टेलीफोन उसका दुकान का बिजली का फिक्स टैक्स आ गया जी 1000 रुपया। ये क्या चीज़ है? ये क्या कौन सा टैक्स है? उसके बाद एक्स्ट्रा टैक्स, GST, फ्यूल एडजस्टमेंट। आपके कितने टैक्स हैं यार, आप खुदा का खौफ करें यार। अच्छा जी, ये बिजली का बिल आ गया जी। जी अच्छा जी, बिजली का बिल मैंने मंगवाया है। अब आपको एक मजे की बात बताता हूँ, ये इसके ऊपर एक फिक्स टैक्स है 1000 रुपया। पहले तो मैं आपको बताऊं कि टोटल बिजली का बिल कितना है। 1356 रुपये बिजली का बिल है, जिसके ऊपर फिक्स टैक्स जो फिक्स है
वो 1000 रुपये है, ये फिक्स टैक्स चार्जेस इन्होंने, ठीक है जी। अच्छा, 1300 रुपया बिजली का बिल है, 1000 रुपया 1356, वही तकरीबन 1300, उसके ऊपर 1000 रुपया फिक्स चार्जेस टैक्स आ गए। अच्छा जी, उसके बाद 181 रुपये एक टैक्स है, 78 रुपये एक है, 50 रुपये एक है, 40 रुपये एक है, 349 रुपये टोटल ये टैक्स है, और 1000 रुपया वो कितना हुआ? 1349 और 1356 रुपये की बिजली का बिल है। यानी कि ये वो है जो 1 मीटर इस्तेमाल नहीं होता, ये उसका बिल है। यानी कि उसमें 5 से 7 रुपए की बिजली इस्तेमाल की है। आपको शर्म आनी चाहिए, आपने उसके ऊपर 1349 रुपए टैक्स लगाया है। और की करना जी हो चो केड़ा हो रहे थे टैक्स लाना जे, इसका मतलब है कि हम दोबारा आएंगे हड़ताल की तरफ। ये भूल रहे हैं, इन्होंने वापस अवाम में आना है। बिल्कुल ऐसी बात कर रहे हैं, ये बात बिल्कुल हमारे भाईजान ठीक कह रहे हैं। और पहले भी हड़तालें हुई हैं इसी फिक्स चार्जेस के खिलाफ, लेकिन हुकूमत पे उनका असर कोई नहीं हुआ। अलबत्ता भाईजान कैसे हैं, खैरियत? जी अल्हम्दुलिल्लाह। तबीयत ठीक है जी अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। कैसी लगे आपको ये वफाकी हुकूमत का ये फैसला जी, टैक्स को ख़त्म करने का जो फैसला किया गया है चेयरमैन FBR की जानिब? जी पहले तो मैं आप FBR की जानिब सिटी 42 का बहुत शुक्रिया अदा करूँगा कि हमेशा ये ताजरों की आवाज़ बनता है, और हम्बली रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप इसी तरह चलते रहें, कंटिन्यूटी आपके बरकरार रहनी चाहिए। हमारा मौक़िफ़ ये है, देखें मैं सेक्रेटरी जनरल पेटमा हूँ, पाकिस्तान ट्रेडर्स एंड मैन्युफैक्चरर अलायंस। भट्ट साहब भी उसके फाउंडर हैं, अहमद भाई भी फाउंडर हैं। ये पूरे लाहौर की जमात है, लाहौर की जमात है। और इसने अल्हम्दुलिल्लाह लाहौर में पूरी मीडिया ने दिखाया कि 28 तारीख को हमने कामयाब हड़ताल कराई, पेटमा ने। हमारा अतीक मीर साहब जो कराची के हैं, रहीम काकड़ साहब, सारे सूबों से हमारा रब्ता है। हमने उस वक़्त कहा था कि अगर हमारे मुतालबात को नहीं माना गया, अगर ये दुश्मनियाँ नहीं छोड़ी गई, फिर इंशाअल्लाह ताला हम दोबारा से गैर मुअय्यना मुद्दत की हड़ताल पे जाएंगे। तो ये इस तरह के काम ना करें। देखें, नंबर फर्स्ट जो गरीब आदमी है ना बेचारा, मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास से जो गुर्बत के पिसा हुआ है बंदा, जिसकी 30-40 हज़ार 20 हज़ार रुपये तनख्वाह है, वो बंदा बेचारा सुबह उठता है। और मैं हैरान हो गया हूँ, पिछले दिनों में ऑयल लेने के लिए गया हूँ तो 100 रुपये का भी पैकेट आ गया हुआ है मार्केट में। मेरी आंखें नम होगी कि यार किस तरह की गुर्बत आ गई है कि 50 रुपये का 100 रुपये का पैकेट, और उस पर भी आम आदमी टैक्स दे रहा है। यार किस तरीके से आप लोगों को नोच रहे हो, और इशराफिया की याचियाँ ख़त्म क्यों नहीं करते यार? नई नई गाड़ियाँ उनको 2 साल चलाते हैं, वो बर्बाद करके छोड़ देते हैं हमारे पैसे को, और नई गाड़ियाँ उनको लेके दे देते हो। यार वो हमारे मुलाजम है, हमारे ऊपर कमांडर बैठे हुए हैं, हमारे ऊपर कमांड तो नहीं कर रहे। हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इस मुल्क के वारिस हम हैं, ट्रेडर्स जो इस मुल्क का बोझ उठाते हैं। हमको किसने पूछा है? अपने ही आप नाम ने बंदों को इकट्ठा करते हैं, जो दिखाते हैं कि ये ताजर है। ये वो कहाँ से ताजर है, उनका मुझे दिखा दे, वो तो आपके फैसिलिटेटर है। अच्छा, ये एक भाई की जो बात कर रहे हैं, इसकी मैं थोड़ी सी आसान अल्फाज में आपको समझा देता हूँ जी। इनकी बात का खुलासा क्या है? वो कह रहे हैं टैक्स देने में हमें मसला नहीं है, टैक्स हम दे रहे हैं, देते रहेंगे, कोई बात नहीं, मुल्क की बेहतरी के लिए टैक्स हम दे रहे हैं। हमारे उन टैक्स के पैसों का जो मिसयूज़ हो रहा है, हमें उससे बहुत बड़ा मसला है। सर यही कहा? बिल्कुल यही कहा। और छोटी सी चीज़ मैं ऐड करना चाहता हूँ, मैं सब अपने ताजर भाइयों से जो नॉन टैक्स पेयर है, वो NTN नंबर लें अपना। आप ऑलरेडी टैक्स पे कर रहे हैं, बिजली के बिलों में, गैस के बिलों में, पानी के बिलों में, आप हर बिल में, यूटिलिटी बिलों में आप टैक्स पे कर रहे हैं। आपको सिर्फ 2-3 हज़ार रुपया सालाना फीस ही देनी पड़नी है, और कुछ नहीं करना पड़ना, क्योंकि ऑलरेडी टैक्स ले चुकी हुई है गवर्नमेंट। आपने सिर्फ उसको खातों में लेके आना। तो प्लीज़ आप NTN नंबर लें, NTN नंबर ले के फिर जो है ना आगे करें। ये कोई मसला नहीं है, नेशनल टैक्स नंबर आपका होना चाहिए। सर कह रहे हैं ऐसा नहीं है। मैं भाई की बात से इत्तेफाक करता हूँ। तब जब तक जो लोग NTN बनवाएंगे उनको रगड़ा नहीं जाएगा। बाद में पता चलना कि उनका नाम स्क्रूटनी में आ गया। मेरे साथ मेरा नाम पिछले 4 साल में 2 दफ़ा स्क्रूटनी में आया। किस बात पे भाई? ना मैंने कुछ खरीदा, ना नहीं, आपका नाम आ गया जी। सिर्फ कमाई के तरीके हैं। ये कुछ नहीं होता। मैं आपको बताता हूँ, मेरे साथ भी मैं 2022 में 2015 का ऑर्डर निकाल दिया, 2017 का ऑर्डर निकाल दिया, मेरा कुछ भी नहीं हुआ। मैंने जाके, मैं चोर तो नहीं था, मैंने जाके उसको वेरीफाई किया। ये कोई छोटे छोटे मसले हैं, क्लियर हो जाता है। ये नहीं बात, ये लड़ने की, फाइट करने की बात है। ये मैं आपको जो समझाना चाह रहा हूँ कि हम ऑलरेडी टैक्स दे रहे हैं ताजर,
आम बंदा भी दे रहा है, हमारे मुलाजमीन भी दे रहे हैं, तो उनको टैक्स नेट में होना चाहिए। बात बिल्कुल ठीक है। भाईजान कैसे हैं? खैरियत? जी अल्लाह का शुक्र तो बेटी जी अल्लाह का शुक्र जी, कैसे देख रहे हैं जी वफाक के इस फैसले को? भाईजान बातें तो सारे कर रहे हैं, मैं कहता हूँ कि एक एग्जांपल सेट होनी चाहिए। मैं घर का बड़ा हूँ और मैं घर में अपने बच्चों को कहता हूँ कि जी हालात ख़राब हैं और ख़ुद मैंने पराडों में ही फिरना है, मैंने मर्सिडीज़ में सैर करनी है, 10-10 15-15 बंदों का ठाठे मारता हुआ लश्कर मेरे आगे आए और मैं रोज़ाना 5-5 लाख का पेट्रोल उड़ाऊँ और रात को जाके मैं घर वालों को नहीं भाई तुमने फाका करना है, वो कहेंगे अब्बा जी आप तो सारा दिन फिरते रहते हैं, सैरें करते रहते हैं, याशियाँ करते हैं, हमें आगे कहते हैं फाका। ये जो हमारे हुक्मरान हैं इनको एग्जाम्पल सेट करनी चाहिए कि अगर वो कहते हैं कि हालात ख़राब है हमें दिखाएं ना, खुद तो उनकी याशियाँ ख़त्म नहीं हो रही। फिर बाद में आप टैक्सेस की बात कर रहे हैं, इनडायरेक्ट टैक्स जो है पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा इस टाइम पाकिस्तान में है और जो फाइलर बने हुए हैं वो तो भगा रहे हैं, इनको पाकिस्तान से बाहर भगा रहे हैं, तो कौन नया फाइलर बनेगा? फिर बाद में ये कह रहे हैं जी नॉन फाइलर इधर उठा के देख लें कौन रह गया, हमारे मुलाजमीन नहीं रह गए ना। तो मुलाजमीन जो है जो 30,000 25,000 हमसे लेता है वो कैसे फाइलर बनेगा भाई? 5-10 हज़ार तो वकील की फ़ीस है रिटर्न की। पहले जो आपने रिटर्न का जो सिस्टम है आप वो उसको आसान करें। एक मेरे जैसा बंदा जो मैं पढ़ा लिखा हूँ, अच्छी एजुकेशन रखता हूँ, मुझे खुद फिल करने के लिए एक वकील की ज़रूरत है। मेरा जो मुलाजम है जिसे नहीं है पता भाईजान वो कैसे फाइल टैक्स अपनी रिटर्न करेगा, वो कैसे करेगा? मुझे आप ये बता दें ना। हम जैसे पढ़े लिखे आके वो उनको रगड़ा लगाई जा रहे हैं, तो वो ये देखिए ये समझने की बातें हैं, इन्हें ग्राउंड लेवल पे आके ये चीज़ें समझनी चाहिए, हमारी मुश्किलात देखनी चाहिए, ना कि बंद कमरों में बैठ के वो फैसले कर लेने चाहिए। जो इन्होंने अपने किराए के बंदे रखे हुए हैं वो आते हैं आगे मीडिया में हमें आके बताते हैं और ख़ुद को ताजर बताते हैं और आगे हमारी तरफ से आगे यस करके और उनको ही एक यानी कि फैसिलिटेट किया जाता है मीडिया में। आपकी नुमाइंदगी ही कोई गलत बंदा कर रहा है। देखिए ना भाईजान, एक नुमाइंदा ही नहीं, हम देखते नहीं है मार्केटों में, जो मार्केटों के लोग हैं हम हंस रहे होते हैं कि यार ये कहाँ से आ गया। आपको मुझे हम सबको पता चल गया किन की बात हो रही है, ठीक है ना। तो बात करने का मतलब ये है कि जो मार्केटों में जो बंदे हैं, जो हम ये लीडर्स हैं, ये पेटमा का ये जनरल सेक्रेटरी हैं, हम सारे हैं, फिर बाद में एक चैम्बर एक अदारा है, चैम्बर के पीछे इलेक्शन हुए हैं और उन्होंने भी जो सिलेक्शन यानी कि जिस तरह इलेक्ट होके आए हैं लोगों ने वोट डाला है और एक बहुत बड़े माफिया को रिजेक्ट किया है, यानी कि एक टीम आगे बैठी है। मैं चाहता हूं कि आप सारों को देखें, लेके चलें। जितनी देर तक ग्राउंड की जो रियलिटी है आप उसके ऊपर नहीं फोकस करेंगे, कैसे जो फाइलर बने हुए हैं आपने उनको तो भगा दिया है, ठीक है, तो वो कैसे कोई नया फाइलर बनेगा? लोगों के ज़हन में डाला ये गया हुआ है कि यार ये जो फाइलर बनेगा आपको उसने रगड़ा लगा देना है। फिर बाद में खुद शबर जैदी साहब जब थे वो कहते थे कि जी जो FBR के जो मुलाजमीन हैं, कितने मुलाजमीन हैं उसमें से अगर 30% रह जाएं, यानी कि वो हमें आगे यानी कि जो चल रहा है सिस्टम मैं नहीं कहना चाहता, लेकिन इन्हें चाहिए कि सिस्टम को बेहतर करें, सिस्टम को सही करें। गरीब को अब इन्होंने इलेक्ट्रिसिटी के बिल बढ़ाए हैं, क्या हुआ है? वो यार टैक्स कैसे निकली है ना, यानी कि कारोबार इंडस्ट्रियाँ बंद हो गई हैं हमारी, हमारी ग्रोथ रेट माइनस में चली गई है। माइनस में क्यों चली गई है कि लोग पल्ले से बिल डाल रहे हैं, पल्ले से 2 महीने का रिलीफ इस गवर्नमेंट ने दिया था बिजली के बिलों में, आपको नहीं मिला होगा क्योंकि आप लोगों सारे तो कमर्शियल मीटर हैं, ये सिर्फ नॉन कमर्शियल्स को मिला था, वो भी वापस खत्म होना लगा। मैं तो अंदाज़ा और की ड्रामा होया ये ऑन। एक बात सॉरी आपकी बात कर रहा हूँ, एक बात मैं पहले बताता चलूँ जी, ये भाई जो बात कर रहे थे वो 100% दुरुस्त बात थी, इनकी बात का भी मैं खुलासा कर दूँ और वो खुलासा यही है कि कोई ऐसा बंदा जिसको गवर्नमेंट की जानिब से सरकारी नंबर वाली गाड़ी मिली हो और वो अपने आप को ताजर रिप्रेजेंट करे या ताजरों का नुमाइंदा रिप्रेजेंट करे तो वो ताजर नहीं है जी। सर हरी नंबर प्लेट वाली गाड़ी में घूमने वाला ताजर नहीं है, मेरी नज़र में तो नहीं है। आपको पता लग ही गया होगा जिनकी बात कर रहे हैं। अच्छा एक चीज़ आपको बड़ी मज़े की बताता हूँ, बड़ा ज़बरदस्त आपने कहा। अब मीटर रीडिंग जो है वो ऐसे होती है कि मेरे जो घर की तारीख है वो है 28 तारीख को वो मीटर रीडिंग करते हैं, ठीक है जी, और वो हमें बिल दे देते हैं 10 तारीख तक या 5 तारीख को दे देते हैं कि जी आपने ये 10-12 तारीख तक पे करना है। अब हुआ ये कि उनको पता था कि इनका 400 यूनिट या 500 यूनिट या 300 यूनिट चलना है, तो वो आता था इसके डिस्काउंट के नरखे में, हाँ जी 500 से नीचे। उन्होंने क्या किया, ये बड़ी मज़े की बात हुई, उन्होंने ये किया कि तस्वीर आके ले गए जिस दिन यानी कि हमारा भी 200 यूनिट हुआ था, उस दिन वो तस्वीर ले गए। वो तस्वीर इसलिए लेके गए कि वो महीना उसमें नहीं आता था डिस्काउंट में। वो तस्वीर जब उतार के ले गए तो मेरा बिल आया कोई 13,000 रुपये। जब मैंने टैक्स देखा तो उसमें 4,000 4,500 टैक्स था। मजबूरी थी, देता
क्या ना करता, दे दिया। अब उसके बाद अचानक एक बिल आया जिसकी कीमत थी 53,000 रुपये। मैंने उसमें देखा कि 750 यूनिट पड़ा हुआ है। मैं परेशान, मैं सर पकड़ के बैठ गया। मैं कहा यार, मैंने अपने घर में भी मैंने बर्मला कहा, मैं कहा यार आप क्या कर रहे हो? उन्हें कहा जी इस महीने तो बारिश भी हुई है, हमारा तो हमने तो आपने खुद 2-2 घंटे से ज़्यादा एसी नहीं चलाया, 24 घंटे में 2 घंटे, मैंने इससे ज़्यादा घंटे में सिर्फ 2 घंटे। मेरा 750 यूनिट कैसे आया? इन्होंने ये बेशर्मी की कि इन्होंने जो पहला बिल था वो बिफोर डाल दिया, उसके बाद वो रीडिंग और अगली रीडिंग इकट्ठी कर दी, वो मुश्तरका बिल भेज दिया। यानी कि जो यूनिट अगले महीने में 500 पड़ना था वो उन्होंने पिछले महीने से भी उठाया और अगले महीने में 700 कर दिया, वो 700 750 कर दिया और वो डिस्काउंट खत्म कर दिया। ये भाई की बात आप बिल्कुल क्लियर समझ गए होंगे। अब आपको इस चीज़ से भी आइडिया हो गया होगा कि आप लोगों के यकदम यूनिट कैसे बढ़ गए हैं जी, वो इसी तरह से बढ़े हैं। अगर आपके साथ भी ऐसा केस हुआ है तो वो यही है। तो आप जैसे भी वापडा से एलेस्को से रब्ता कर सकते हैं, ज़रूर रब्ता करें और अपने हक के लिए लड़ सकते हैं तो ज़रूर लड़ें जी। एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, एक छोटे से वक्फे के बाद मुलाकात होती है। वेलकम बैक जी, वापस आ गए हैं छोटे से वक्फे के बाद। मजीद कुछ दोस्त भाई हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम भाई। भाईजान कैसे हैं? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं? ठीक है, अल्लाह का करम है जी, मैं भी ठीक हूँ बिल्कुल। फाइलर हैं या नॉन फाइलर? फाइलर अल्हम्दुलिल्लाह। फाइलर हैं जी हाँ। मतलब फिर ये जो अभी जो मौजूदा हुकूमत ने, वफाक ने नया बम गिराया है आजकल में, वो आपके ऊपर नहीं गिरा? आप थोड़ा सा साइड पे हो गए। मैं नहीं ऐसा नहीं है। मैं अब आपको बताता हूँ। देखिए नहीं मैं आपको बताता हूँ। देखिए बम गिरना, अच्छा बम कहीं भी फटेगा ना जी, तो उसके साइड इफेक्ट साइड पे भी जाएंगे। मसलन लेट से मेरे बेचारे मुलाजमीन हैं, वो फाइलर तो नहीं है ना, चाहे घर के मुलाजिम हो चाहे मेरे ऑफिस के मुलाजिम हो, वो फाइलर तो नहीं है ना। उनकी चीखें मैंने सुनना शुरू कर दी हैं। वो बेचारे 2-2 हज़ार रुपया करके कोई बाइक लेना चाहते हैं, ठीक है, मतलब यूज्ड बाइक 15,000 रुपये में मिल जाता है। भाईजान 15,000 रुपये का बाइक भी जो है वो नॉन फाइलर अब नहीं खरीद सकेगा। ये जुल्म नहीं है? आपने क्या अपने बच्चों को, इस कौम के बच्चों को इतनी तालीम दी है कि वो 5,000 रुपया दिए बगैर या 10,000 रुपया वकील साहब को दिए बगैर अपने जो है वो टैक्स फाइल कर सके? गोशवार नहीं है ना। तो भाई फिर मुझे बताएं, पहले आप कौम को इतना एजुकेट कर लें तो फिर आप इस तरह के काम कीजिएगा। आप चीज़ समझे ना। अब आप जनरली देखें, मैं एक बात कर रहा हूँ, माशाल्लाह, मतलब मुबारक हो जी हमारी कौम को कि हमें $7 बिलियन का कर्ज मिल गया। कैसी बात है, मुबारकबाद की बात। दुख की वैसे बात है, लेकिन चले अच्छा सुनिएगा। अब मामला ये है कि माशाल्लाह, मैं किसी पार्टीजन से हट के बात कर रहा हूँ, ठीक है, सिर्फ एक पाकिस्तानी होने के नाते जनाबे वाला लाखों रुपए का सूट पहना हुआ है और आप कर्ज मांगने जा रहे हैं गोरों का सूट पहन के। यार आप 10, 15, 20 हज़ार रुपये की शलवार, महंगी बता रहा हूँ, यानी सबसे बड़ा ब्रांड पाशा है, आप उसके कपड़े पहन के जाओ ना। आपने गोरों के सूट पहने हुए, महंगे महंगे ब्रांड्स। यार ये मंगन वाले हालात हैं। आप मुझे बताएं ना, आपके पास कोई पैसे मांगने आए, आपका रिश्तेदार, ठीक है, और वो उतरे पराडो से और उसके हाथ में राडो, ठीक है, नीचे क्या कहते हैं, कह लें कोई भी बाली के शूज़ पहने हो, तो भाईजान मुझे आप बताएं, आपका दिल करेगा उसको देने को? अच्छा, ये तो एक टॉपिक से हट के बात है ना, तो वापस टॉपिक पे थोड़ा सा आप चीज़ समझिएगा। नहीं वो उसको मैं रिलेट कर रहा हूँ उन गुरबा के साथ। भाई ये जो कौम का पैसा है, जिनसे अय्याशियाँ की जाती हैं, गाड़ियाँ ली जाती हैं, हमारे जब एक बंदा थ्रो फेंकने गया, 7 बड़ साहब गए, ठीक है, उनके साथ माशाल्लाह ऐसी फैमिलीज भी गई जो पॉलिटिकल फैमिलीज थी, जिनका उस चीज़ से कोई कंसर्न नहीं है। ये आप भी जानते हैं। किसके पैसों से? मेरे पैसों से, इन गरीबों के पैसों से। अच्छा, वो फैमिलीज पॉलिटिकल भी हैं जी, नंबर 1, और वो फैमिलीज अभी ना उनके पास कोई ओहदा है, ना वो सियासत में कुछ कर रहे हैं, वो सिर्फ सर आप चीज़ देखें ना, हमारे हारे हुए हैं। अब आप देखें हमारे ब्यूरोक्रेट्स, इनको खुश करने के लिए इनको नई से नई गाड़ियाँ दी जाती हैं। किसके पैसों से? फॉर्च्यूनरें मिली हैं नई। मैं यही कह रहा हूँ ना। अब आप मुझे एक बात बताएं, आप किसी CSP ऑफिसर, जिसको सिविल सर्वेंट कहा जाता है, आप उसको ये कह सकते हैं कि तुम मेरे सर्वेंट हो? कह सकते हैं? उसके साथ पुलिस वाले ही आपको यहाँ से पकड़ के साहब ने बदतमीजी पाओ अंदर। भाईजान कैसे हैं? आप सुनाएं, तब ये ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम। बात भाई की भी आपने सुन ली है जी, मेरी भी आपने सवाल सुन लिया था, मेरा भी। अगेन वापस उसी टॉपिक पे आते हैं। फाइलर, नॉन फाइलर कैटेगरी को 2013 में मुतारिफ करवाया गया था, आज दोबारा ख़त्म कर दिया जा रहा है। ठीक फैसला है ये वफाक का? नहीं जी, ये बिल्कुल गलत फैसला है। देखें जी, मैं खुद टैक्स फाइलर हूँ
अच्छा हमारे नीचे अगर आप ये देख लें, अगर एक दुकान है उसके साथ 5-5 रोज़गार 10-10 रोज़गार जुड़े हुए हैं। अव्वल तो जितना माशी कत्ल पिछले 5 साल में कारोबारों का इन्होंने कर दिया है, उसके बाद इनको ये वाली एक स्कीम नहीं लानी चाहिए थी जिसमें इन्होंने कहा है कि जी सब जो है फाइलर्स के क्राइटेरिया में आए। देखें सर, एक गरीब आदमी है जो एक शॉप में काम करता है और वो बड़े दूर से आता है, उसके लिए सिर्फ एक सवारी के तहत अब यहाँ पे टांगे तो चलते नहीं हैं, तो अब तो जी एक उनकी सवारी रह गई है मोटरसाइकिल। तो अब आप ये भी करना चाहते हैं कि ये इनको पैदल करना चाहते हैं। अच्छा, दूसरी तरफ आप आ जाएं बिजली के, सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, ये भी ऑलरेडी हो चुका है। मोटरसाइकिल वाले साइकिल पे या पैदल आ चुके हैं और वो इस वजह से आ चुके हैं कि बिजली के बिल ही इतने ज़्यादा आ गए थे, उनकी आमदनी थी, मोटरसाइकिल बेच के बिजली के बिल देने पड़े। सर इसके अंदर आपने इंक्लूड कर दिए, मैं इधर ही आ रहा था। अच्छा, अब दूसरी ये बात जो मेरे भाई मैं आपको बता रहा हूँ, ये ऑन रिकॉर्ड हमें इस तरह के लोग मिले हैं जिन्होंने हमें बताया कि 4 महीने पहले हमसे उन्होंने बात की थी, ऑन रिकॉर्ड प्रोग्राम में मोटरसाइकिल पे थे। 4 महीने बाद वो बंदा हमें नजर आया साइकिल पे था, उसने कहा मोटरसाइकिल बेच के तो मैंने बिजली का बिल जमा करा। सर देखें साहिबे, सर ये मैं परसों जो है आपके टीवी चैनल्स के तवस्सुल से मैं देख रहा था कि इतनी सोलराइजेशन लाहौर के अंदर हो चुकी है कि इनके पास इजाफी बिजली आ रही है। लेकिन क्या मेरा क्वेश्चन ये है कि ये जितना यूनिट एक बंदे के ऊपर डाल रहे हैं, क्या ये जुल्म नहीं है? देखें जी, इस वक्त इन्होंने क्राइटेरिया ये बना दिया है कि आम आवाम रोटी नहीं खाएगी, वो बिजली के बिल देगी। और यकीन माने एज ए शॉपकीपर हमारे पास जितने लड़के काम कर रहे हैं, हमें पता है कि वो बेचारे कितना तकलीफ़ से गुजर रहे हैं। और बाकी जहाँ तक बात है फाइलर नॉन फाइलर, सर फाइलर आज तक टैक्स देता आ रहा है, मुझे बताएं उस फाइलर को क्या फैसिलिटी मिलती है? क्या गवर्नमेंट ये बता सकती है? आपका वज़ीर ख़जाना साहब ये बता सकते हैं हमें? सर हम लोग यहाँ पे इंपोर्ट करते हैं, सर हमारे इंपोर्ट्स के होते हैं, एक्सपोर्ट के टारगेट्स होते हैं जिसके अंदर ये हमसे 1 लाख रुपया टैक्स नहीं लेते, दे आर इन मिलियंस। ठीक है जी। अच्छा, वो सारा जो है मैं माजरत के साथ अपने हुकूमत को ये रियलाइज़ कराना चाहता हूँ कि जी आप अभी आपने ख़ुद ये फरमाया कि जी फॉर्चूनर्स लेके दिए हैं। सर पहले फॉर्चूनर से उतरें आप लोग मेहरान में आएँ और आवाम को फ़ायदा दें, या जो आपके अपने घर फॉर्चूनर अपने पैसों की आई हुई है। हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं मियाँ जाजेब साहब जी, भाई ने उनके वाली बात की है। उन्होंने भी यही कहा था कि ब्यूरोक्रेट्स को बड़ी बड़ी गाड़ियां दे के, फॉर्च्यूनरें और रेवो डाले दे के इनको घुमाया जाता है। क्यों, क्या ज़रूरत है? जो काम ये रेवो पे फॉर्च्यूनरों पे जाकर करते हैं वो इनसे मेहरान या कल्टस पे नहीं किया जा सकता। पेट्रोल भी बचेगा, हमारे पैसे भी बचेंगे। ये मियाँ जाजेब साहब ने बड़ी देर पहले हमारे एक दोस्त से बात की थी। सही भाईजान, थोड़ा सा आगे हैं, इधर आए ना। मेरे को नहीं होता। अच्छा, इसके अंदर मैं इंक्लूडेड करता हूँ। देखें, हमने किसी को टारगेट नहीं करना, हमें ब्यूरोक्रेसी को टारगेट नहीं करना, हमने किसी को, ये सब हम लोग सब एक ही हैं। लेकिन बात ये है कि अब जो गवर्नमेंट आई हुई है, मौजूदा गवर्नमेंट है, इससे पिछली गवर्नमेंट है, अगर आपके इतने नाजुक हालात हो चुके हैं, आपके मुल्क में डॉलर्स नहीं है, आपके मुल्क में प्रोडक्शन आप लोगों ने ख़त्म कर दी है, फैक्ट्री सारी आप लोगों ने बंद कर दी हैं, ये हमने नहीं की, ये सारा स्ट्रक्चर आप लोग ही लगा रहे हैं। अगर आप लोगों ने ये सारे काम कर दिए हैं तो अब मेरा आप लोगों से ये सवाल है कि हमारे ऊपर क्यों आ रही है? आजकल आप जाके स्टेट बैंक को देखें, स्टेट बैंक आपके लोकल बैंक्स को ये कह रहा है कि जी अब आप लोग ये करें वो करें, इंपोर्ट्स के अंदर बड़े मसले मसाइल आ रहे हैं। देखें फाइलर नॉन फाइलर। भाईजान ठीक है, खैरियत से आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी तबीयत ठीक है? फाइलर हैं आप? जी सर। तो क्या फ़र्क है फाइलर नॉन फाइलर? मैं तो कहता हूँ कुछ फ़र्क ही नहीं है। तो मैं तो कहता हूँ जितने टैक्स हम हर चीज़ में दे रहे हैं, मोबाइल ख़रीदने पे टैक्स, रेस्टोरेंट में खाने पे टैक्स 16%, मैं तो कहता ऐसा कोई चीज़ रह नहीं गई जिस पर हम टैक्स देते। तो रिटर्न जमा करवाने के बाद वो एडजस्ट नहीं होते? कुछ भी नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। हमें क्या मिलता क्या? इसके अलावा जो ये जैसे भाई ने कहा मुलाजिमीन का, उनके तो मसले, उस बेचारों का तो तनख्वाही 18, 20, 25 हज़ार, वो बेचारे अपने टैक्स जमा करते रहेंगे कि घर के खर्चे जमा करते रहेंगे। बात मेरे भाई की बिल्कुल ठीक है जी। वो मजदूर, मैंने पहले भी आपको एक दफ़ा बताया था जी कि एक पूरा प्लान बना के आपको बताया था कि एक मजदूर अड्डे पे खड़ा होता है, अगर उसकी दिहाड़ी लग जाए तो 1000 रुपया, 1200 रुपया या 800 रुपया, जितना वो मजबूर है, जितना उसकी मजबूरी का फ़ायदा उठा लिया जाए उतनी उसे दिहाड़ी मिल जाती है जी। उस दिहाड़ी में से उसने अपने पूरे घर का सर्कल चलाना है, जिसमें 500 से ज़्यादा महंगा उसने घी लेना है, 500 से महंगे उसने कद्दू ले लेने हैं जी, सिर्फ कद्दू सब्जी 500 से महंगे वो ले लेने हैं, और 1000 रुपया गुल, ख़त्म। बाकी सारे अखराजात इसमें से निकाल दें, वो इसने इधर उधर से कर्जा पकड़ के लेने हैं। उस मजदूर के पास भी अगर मोटरसाइकिल अपने घर से अड्डे और अड्डे से घर जाने के लिए
तो वो मोटरसाइकिल भी अब उसके पास नहीं रहेगी, या अगर वो लेना चाह रहा है, मोटरसाइकिल नहीं है, उसने कहीं से पैसे अरेंज कर लिए और मोटरसाइकिल लेना चाह रहा है तो अब नहीं ले सकेगा। वो मजदूर अगर नॉन फाइलर है तो वो गुनाहगार है, उसका जिंदा रहने का कोई हक नहीं है। इस फैसले के मुताबिक ऐसा है जी। एक छोटा सा भी वक्फा लेंगे जी, छोटे से वक्फे के बाद मुलाकात होती है। वेलकम बैक जी, वापस आ गए हैं छोटे से वक्फे के बाद। एक और भाई हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है सर, खैरियत से? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ये दुकान है अपनी? जी जी। अच्छा, यानी कि ये कार पोशिश का काम कर? जी जी। फाइलर हैं सर? हाँ जी, फाइलर। तो ये एक नया वफाक की जानिब से फैसला आया है, फाइलर अलग हैं, नॉन फाइलर अलग हैं। और पहले ये 2013 में आया था जी, फाइलर अलग, नॉन फाइलर अलग। अब वो कह रहे हैं फाइलर ही हैं सिर्फ, नॉन फाइलर ख़त्म, कैटेगरी ही ख़त्म कर दी है। कैसा लगा आपको ये फैसला हुकूमत का? सर फैसला तो ये हमारे हक में तो नहीं है, ये टैक्सों की भरमार है। इन्होंने इतनी महंगाई कर दी है, जैसे ये हमारा रैक्सिन है, अब ये 2500 रुपये गाज चिंगम पीछे से आ रही है, हम आगे क्या बेचें? पहले ये थी 1200 रुपये गाज, 1100 रुपये गाज, हर चीज़ में ज़्यादा है। ये वो एक आर्डिनेंस पास हुआ था 1960 में, पता नहीं कब हुआ था, 1860 में अंग्रेज़ों ने किया था कि अवाम कीड़े मकोड़े हैं। तो आज भी हम कीड़े मकोड़े ही हैं, ये इसी तरह हमें रौंद रहे हैं। और फिर मुशर्रफ साहब ने एक आर्डिनेंस पास किया 2001 में, उस पर कोई अमल नहीं हुआ। तो अवाम तो भुगत रही है, भुगतती रहेगी, बिलों में, टैक्सों में, सुबह से लेके शाम तक टैक्स ही देते हैं, सहूलतें कोई नहीं है अवाम को। नॉन फाइलर कैटेगरी जो ख़त्म कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि अगर कोई बंदा फाइलर नहीं है, वो प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकता जी, अपना घर नहीं ले सकता, प्लॉट नहीं ले सकता, कुछ भी नहीं ले सकता, वो मोटरसाइकिल गाड़ी नहीं खरीद सकता जी। जैसे अभी ये कितने लड़के हमारे पास इर्द गिर्द ये खड़े होंगे काम करने वाले जो फाइलर नहीं होंगे, अब ये सारे बंदे मोटरसाइकिल नहीं खरीद सकते हैं। यानी कि यहाँ इन्होंने आना है तो साइकिल पे हैं या फिर बस पे हैं या पैदल आएँ, मोटरसाइकिल नहीं खरीद सकते अगर ये फाइलर नहीं है तो। ये इसके अलावा जी इंटरनेशनल सफ़र नहीं कर सकते, म्यूचुअल अकाउंट नहीं बैंक में खुलवा सकते हैं, इस तरह की बड़ी चीज़ें आ गई हैं। मैं आपको बताता हूँ, यहाँ करते हैं ये जो लोग लेबर करते हैं, उन्होंने छोटी सी शॉप ली हुई है, 8,000 10,000 किराया है, वो 30-40 हज़ार कमाते हैं। वो उनको भी अगर ये फाइलर करके कहेंगे ये नॉन फाइलर नहीं जा सकते, वो तो टैक्स दे ही नहीं सकते, वो तो मजदूरी करते हैं, वो कैसे फिर बाहर नहीं जा सकते, उनके हक तो मारे गए, ये तो गलत है। यही बात है जी। भाईजान आप ठीक हैं, खैरियत? अल्हम्दुलिल्लाह। सेहत भी ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह। बात आपने थोड़ी सी सुन ली है, सवाल भी थोड़ा सा सुन लिया है। कैसा लगा आपको गवर्नमेंट का ये कदम जी कि नॉन फाइलर कैटेगरी ख़त्म कर दी जाए? अब जो फाइलर है वो इंसान है, जो फाइलर नहीं है वो इंसान ही नहीं। भाईजान ये तो शुरू से ही होता आ रहा है, क्या नाम लेते हैं, इंसान तो है ही नहीं ना। अब जो महंगाई हो गई है, जितनी महंगाई हो गई है, 40-50 हज़ार रुपये जो कमा रहा है ना, वो भी अपने घर के अखराजात नहीं पूरे कर पा रहा है इस दौर में। ठीक है, पहले क्या नाम लेते हैं, बिजली के बिल ज़्यादा आते थे, फिर पिछले साल इन्होंने गैस के बिलों में इतना ज़्यादा इजाफा कर दिया है कि लोग रोने पे मजबूर हैं। लोग बिल दें, घर का किराया दें कि अपने अखराजात पूरे करें। बच्चों की रोटी पूरा करेंगे, एक ही काम हो सकता है जी, या बिजली के बिल आप दे सकते हैं या बच्चों की रोटी पूरी कर सकते हैं। एक होता था कि सर्दियों में चलो लोग कहते थे यार बिल कम आएंगे, लेकिन अब उन्होंने उस तरह से भी हम लोगों को जो है ना पकड़ लिया है कि अब वहाँ से भी बिल 200-500% उन्होंने गैस बढ़ा दी है। तो ये कि हम तो गरीब जो है ना वो पीस ही रहा है, गरीब होता जा रहा है। अब 40-45 हज़ार रुपये जिसकी तनख्वाह है ना, वो समझ लें ज़कात का मुस्तहिक है इस दौर में। जो महंगाई है, जिस तरह महंगाई जा रही है ना, 40-45 हज़ार वाला अपने घर के खर्चे नहीं उठा पा रहा, वो खुद भी काम कर रहा है, उसके घर वाली भी काम कर रही है। ऐसे ऐसे लोग अब आ गए हैं कि घर वाली भी उनके काम कर रही है। ये जो महंगाई कर दी है इन्होंने। तो ये अब नॉन फाइलर जैसे ये जितने हमारे भाई खड़े, फाइलर हैं आप? नहीं पता ही नहीं ब्राउन फाइलर होता कि नॉन फाइलर क्यों होता, फाइलर है? नहीं ये, और मैंने ये वाकईतन जो बात की थी वो ठीक ही थी। मेरे साथ जितने भाई मौजूद हैं सारे नॉन फाइलर हैं। फाइलर हैं? नहीं जी नहीं, नॉन फाइलर हैं। आपको पता है होता क्या फाइलर नॉन फाइलर? ये पता है मुझे, लेकिन बात ये है कि ये हमारे हक में है ही नहीं है। गवर्नमेंट को भी थोड़ी सी मैं आपको 1 मिनट वजाहत मुझे पता है, गवर्नमेंट को स्टेप बैक लेना ही पड़ना है। ये सिस्टम चल नहीं सकता, ये आप भी समझते हैं। ठीक है, क्योंकि गवर्नमेंट अब कहती है कि रेवेन्यू कहाँ से इकट्ठा करना है। ये जो कूड़ ज़ेन हमारे हुक्मरान हैं, उन्होंने उसी तरह के लोग रखे हैं मशवरे लेने के लिए। वो बता देते हैं कि यहाँ से आप रेवेन्यू इकट्ठा करें, वो आंखें बंद करके उधर निकल पड़ते हैं। बस रेवेन्यू चाहिए इनको। दे क्या रहे हैं ये? हम फैसिलिटी क्या दे रहे हैं? फैसिलिटी हमें हमसे टैक्स लें, जितना मर्जी लें, हमें फैसिलिटी भी देना, हम आवाम को खुशहाल करें। बिल्कुल सही बात है। एक बात मुझे छोटी सी और बताइए, क्या नाम है आपका? शहजाद। शहजाद साहब मुझे ये बताएं, आप टैक्स देते हैं? टैक्स हर चीज़ पे टैक्स है। बिल्कुल यही मैं जानना चाह रहा था। कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिस पे आप टैक्स ना देते? हम कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिस पे आप टैक्स ना देते?
बस फिर भी अगर आपको मैं ये कहूँ, एक चीज़ है, ये सांस ले रहे हैं उस पर टैक्स नहीं है, वो भी लग जाएगा। इनडायरेक्टली अगर सोचें तो उस पर भी टैक्स नहीं, वो भी लग जाएगा बस। अच्छा, एक और बात अब मैं आपको पता है आप हर चीज़ पे टैक्स दे रहे हैं, फिर भी मैं आपको ये कहूँ कि अब आप मोटरसाइकिल नहीं खरीद सकते, खरीद नहीं सकते भाईजान, आपके नाम पे मोटरसाइकिल ट्रांसफर नहीं हो, वो फर्क पड़ना ही नहीं है, क्योंकि अब कोई कुछ भी नहीं खरीद सकता। जो हालात हैं, रोटी पूरी हो जाए, बच्चों की तालीम पूरी हो जाए, दूध पूरा हो जाए, वही बहुत है। खरीदना ये हम लोग जो हैं ना, ये हमारा भी कसूर है। हम कौम नहीं है, हम एक हजूम है, कौमें और हैं। अच्छा, एक आखिरी बात मुझे बताइएगा, अब आप क्या चाहते हैं? जैसे आप हैं, आपके जैसे हज़ारों नॉन फाइलर भाई यहीं पे मौजूद होंगे, आप क्या चाहते हैं? हुकूमत ये अपना फैसला रिवर्स करे या कोई और हल निकाले, या फिर ये इन सारे लोगों को मशवरा देंगे कि फाइलर हो जाएं? भाईजान, ये स्टेप बैक करना ही पड़ना है गवर्नमेंट को, ये सिस्टम चल ही नहीं सकता। ये पहले अवाम के लिए कुछ करें तो सही ना, अवाम तो दिलो जान से इनके साथ है, ये हमारे लिए कुछ करें, फिर हमें बताएं, हम अपने घरों से भी ला के देंगे। सही, वो तो अभी भी दे रहे हैं जी, अपने घरों से ला के तो अभी भी दे रहे हैं जी ये सारे लोग। खैर, एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, एक छोटे से वक्फे के बाद मुलाकात होती है। वेलकम बैक जी, वापस आ गए हैं छोटे से वक्फे के बाद। मजीद कुछ दोस्त भाई हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। सेहत भी ठीक है? अल्लाह का शुक्र। दुकानदार हैं या वैसे काम करते हैं? नहीं, दुकानदार। फाइलर हैं आप? हाँ जी, फाइलर। अच्छा, टैक्स जमा करवाते हैं सालाना, गोशवारे रिटर्न जमा करवाते हैं? हाँ जी, कराते हैं। कितने लड़के आपके पास ऐसे हैं जो फाइलर नहीं है? मेरे पास नहीं, वो तकरीबन एक दो लड़के होंगे, बाकी ज़्यादातर फाइलर ही हैं। वो एक दो लड़के अब मोटरसाइकिल नहीं खरीद सकते, प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकते, इंटरनेशनल ट्रैवल नहीं कर सकते आज उम्र के अलावा कहीं पे भी, उसके अलावा उनके बच्चे या वो खुद बाहर जो है तालीम हासिल करने नहीं जा सकते हैं, म्यूचुअल अकाउंट नहीं वो खुलवा सकते हैं, इस तरह की 4-5 इंश्योरेंस अपनी नहीं करवा सकते हैं, बीमा नहीं करवा सकते हैं, 4-5 चीज़ें इस तरह की अब हुकूमत ने पाबंदी लगा दी है जी, क्योंकि फाइलर नॉन फाइलर कैटेगरी ख़त्म करने जा रही है। अभी लगी नहीं, अभी लग जाएगी, यकम तक का टाइम दिया जी, नॉन फाइलर कैटेगरी ख़त्म करने जा रहे हैं। सही, वो तो फिर गलत है, वैसे ऐसे होना नहीं चाहिए। वैसे मतलब नॉन फाइलर्स को भी सांस लेने देना चाहिए। वही बात है, सारे खत्म कर दो सारे। बंदे के पास है ही कुछ नहीं तो वो क्या करेगा भाई, कहाँ से टैक्स जमा कराएगा? पहले ही बोले कि आप कितनी देर से फाइलर हैं भाई? मैं तकरीबन पिछले 15-16 साल से। ये हमारे भाई पिछले 15-16 सालों से फाइलर हैं। अब एक बात छोटी सी हमें सबको बताइएगा, सब सुनने वालों को भी और इनको भी, आपको पता है कि टैक्स रिटर्न जमा कैसे करवाते हैं? हाँ जी, मुझे पता है। ये वकील के थ्रू करवाते हैं। वकील के थ्रू आपको मतलब नहीं पता? वकील करते हैं ना। ये हमारी गवर्नमेंट जो है जी ये डिलीवर कर पा रही है। आप फाइलर हों, आपके सर के ऊपर बंदूक रख दी गई है, तलवार लटक रही है जी कि आप फाइलर हों, लेकिन एजुकेट नहीं किया जा रहा, बताया नहीं जा रहा कि फाइलर होने के बाद टैक्स रिटर्न्स जमा किस तरह करवानी है। ये हमारे भाई 15-20 साल से फाइलर हैं, लेकिन इनको अभी तक नहीं पता कि हमने टैक्स रिटर्न्स जमा कैसे करवानी है। वकील के पास जाते हैं, वकील इनकी जमा करवाता है। कितना खर्चा होता है वकील के पास? वकील अपनी फीस कितनी लेते हैं? तकरीबन 10,000 सालाना। तकरीबन 10,000 सालाना। 10,000 सालाना वकील लेगा। अब एक बंदा कोई भी लेबर क्लास का आप ले लें जो महाना 25,000, 20,000, 30,000, मैक्सिमम 35,000 कर लें जी, 40,000 भी कर लें आप, कमा रहा है, वो 10,000 सालाना वकील को देगा कि मेरे टैक्स रिटर्न जमा करवाओ। ये हमारी हुकूमत हमें एजुकेट करिए टैक्स जमा करवाने के लिए जी। कैसे हैं आप? ठीक है जी, अल्हम्दुलिल्लाह। फाइलर हैं आप? जी, मैं भी फाइलर हूँ। आप भी फाइलर? जी जी। आपको पता है टैक्स जमा कैसे करवाते हैं? नहीं, ये नहीं पता, नहीं कैसे। वकील को पैसे देते हैं कितने? यही जो कह दे, वो जितने पैसे कह दे, 10,000 कह दे, हाँ उतने देने पड़ते हैं। कैसा लग रहा है ये हुकूमत का फैसला कि नॉन फाइलर्स को ख़त्म कर दो? फैसला तो गलत ही है। नॉन फाइलर हुकूमत हमें देती क्या है? कुछ भी नहीं देती। मजीद हम हर बंदा टैक्स दे रहा है, हर चीज़ पे टैक्स देते हैं। अच्छा, ये बात भी हमारे भाई की ठीक है जी, हुकूमत हमें देती क्या है? मतलब जितने लोग भी फाइलर्स हैं, अभी पिछले सेगमेंट में भी आपने देखा है जी, वो तमाम लोग यही कह रहे थे, सर हुकूमत फैसिलिटेट कर रही है फाइलर को। आपको क्या क्या फैसिलिटीज़ मिल रही हैं फाइलर होने की वजह से? कुछ भी नहीं। क्या मिल रहा है? बस ये है कि गाड़ी या मोटरसाइकिल अगर आपने लेनी है तो उसमें थोड़ा टैक्स कम है नॉन फाइलर। हर चीज़ तो टैक्स है भाई, हाँ जी है। बिजली पे उतना ही टैक्स है, फाइलर का भी नॉन फाइलर ज़्यादा टैक्स, बल्कि मस्जिदों में बिल इतना ज़्यादा आ रहा है कि बस वो बिल जमा कराने के लिए पैसे नहीं है। हमारी मुकामी मस्जिद में 3-3.5 लाख रुपए बिल आया बिजली का। हाँ जी। और वो कैसे जमा करना? और एक और बड़ी मज़ेदार आपको बात बताऊँ, आपकी मुकामी मस्जिद में ही जो बिजली का बिल है, इसके अंदर टीवी फीस भी आपको पता है? हाँ जी है, मस्जिद में भी टीवी। कारी सब देखते हैं ना टीवी। ये जी, ये फैसिलिटेशन हमारी गवर्नमेंट की तरफ से हमें मिल रही है, फैसिलिटेशन ये है जी। और अगेन मैं कहूँगा हुकूमती फैसला है जी, वफाक की जानिब से आया है, पता नहीं इस पर इम्प्लीमेंटेशन हो पाएगी या नहीं, लेकिन कम से कम एजुकेट तो किया जाना चाहिए FBR की जानिब से लोगों को कि आपने अपना टैक्स जमा किस तरह करवाना है।
यहाँ पे अपर एलीट क्लास को भी नहीं पता टैक्स जमा कैसे करवाना है, अपर क्लास को भी नहीं पता, लोअर मिडिल क्लास को भी नहीं पता, मिडिल क्लास को भी नहीं पता, किसी को भी ये नहीं पता जी कि हमने टैक्स जमा किस तरह से करवाना है। तो सबसे पहले ये तो आसानी पैदा करें, टैक्स जमा करवाना, रिटर्न जमा करवाना, इसमें आसानी तो पैदा करें। थोड़ी सी आसानी पैदा हो जाएगी तो लोगों का दिल भी चाहेगा जी हम फाइलर हो जाते हैं, और फिर फाइलर हो भी जाएंगे सब। ये आप आवाम के लिए एक मजीद मुश्किल पैदा कर रहे हैं, उनके लिए आसानी कोई पैदा नहीं कर रहे हैं। और जिनको टैक्स देने की ज़रूरत है उनकी तरफ तो खैर अभी भी तवज्जो नहीं है गवर्नमेंट की, जैसा कि बार बार ताजिर हज़रात की जानिब से बताया जा रहा है कि कौन टैक्स दे रहा है और कौन नहीं दे रहा है, और जो नहीं दे रहे हैं उनको टैक्स देने की ज़रूरत है, वो टैक्स देंगे तो सब बराबरी की सतह पे आ जाएंगे। इस तरफ भी तवज्जो देने की ज़रूरत है। हमारे पास वक्त ख़त्म हो गया, ज़िंदगी रही तो इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखें, मुझे इजाज़त दें, अल्लाह।